Hello everyone, welcome back to Bit Learning. So in today's video lecture I am going to discuss about SQL interview questions. Okay, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी टॉप 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं, तो उसी के सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करते हुए भी नेक्स्ट टॉप 5 जो क्वेश्चंस है उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ. एंड जो भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ बेसिकली मैंने अपने इंटरव्यू में फेस किया हुआ है. एंड इससे मोर एंड लेस जितने भी इंटरव्यूअर हैं आपको यही क्वेश्चन पूछते हैं. 90% चांसेस है कि आपको ये क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने इस लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपको मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लगा के रखे हैं. जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट राइट द क्वेरी टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय. तो आपको ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी पूछ सकता है या फिर कोई भी ऐसा ही मतलब टर्म यूज़ करके आपको पूछ सकते हैं. सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड आपको पूछ सकते हैं, फिर ये भी हो सकता है कि आपको थर्ड हाईएस्ट रिकॉर्ड पूछ सकते हैं. तो थर्ड हाईएस्ट या एनथ हाईएस्ट जब पूछा जाए तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला नहीं, एक है कि आप एक बेसिक सिंटेक्स होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं. देन आपको ये एनथ हाईएस्ट सैलरी निकालने में आपको क्या होता है, हेल्प मिलता है. ठीक है, तो उसको मैं डिस्कस करूँगी. पहले मैं ये डिस्कस करूँगी, लास्ट में फिर मैं आपको एनथ हाईएस्ट सैलरी को कैसे निकालते हैं, कैसे उसका क्वेरी लिखते हैं वो मैं आपको डिस्कस करके दिखाऊंगी. ओके, एंड सेकेंड हमारा है राइट SQL क्वेरी टू डिस्प्ले द करेंट डेट. तो इसका मैंने वीडियो लेक्चर भी बना रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूँगी. लास्ट 3 रिकॉर्ड को हमें डिस्प्ले करना है, इसको मैं बताऊँगी कैसे सब क्वेरी के थ्रू हम लोग इसको लिख सकते हैं. ठीक है, एंड फाइंड द SQL राइट SQL क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉई हुज सैलरी इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन दिस. सो यहाँ पे कोई भी नंबर आपको दिया जा सकता है. मैंने यहाँ पे 75,000 लिखा है, बट हो सकता है कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर दे करके आपको या फिर बिटवीन बोला जाए कि आपको इसके या इस रेंज में मुझे सैलरी चाहिए, तो वहाँ पे आप बिटवीन ऑपरेटर लगा सकते हो. जितने ही मैंने MySQL का बेसिक कंसेप्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी बना के रख चुकी हूँ और उसमें और भी मैं ऐड करते जा रही हूँ, तो आप उसको भी देख लेना, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं इन सब का मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन बना के रखा है, सो दैट मुझे क्वेरी लिखने में टाइम ना लगे और मैं आराम से इसका कंसेप्ट डिस्कस कर सकूँ. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं. हमारा क्या है, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय. ओके, तो हम अगर यहाँ पे लिखे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कहा कि मैं आपको क्वेरी लिख के रखी हुई हूँ. तो अगर सेकंड हाईएस्ट सैलरी का हम बात करें तो हमें क्या होता है कि हमें पहले मैक्सिमम सैलरी अगर देखना होगा तो कौन से टेबल का हम देख रहे हैं, एम्प्लॉय पोजीशन का. तो अगर हम इसको एम्प्लॉय पोजीशन को अभी रन करते हैं तो यहाँ पे हमारा सैलरी कॉलम में हम देखें तो ये हमारा क्या, ये 5 लाख है, ये 3 लाख है. ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, हमारा सेकंड हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा. 5 लाख हाईएस्ट है, उसका 3 लाख है. तो अगर इसको हम रन करते हैं तो सेलेक्ट मैक्स सैलरी करेंगे एम्प्लॉय पोजीशन से. तो अगर ये क्वेरी रन होगा तो क्या होगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा फेच, जो कि आपका क्या है 5 लाख है. लेकिन हमें मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, वेयर सैलरी नॉट इन, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला क्वेरी लिखेंगे जो आपका क्या है, एक अलग सा क्वेरी है, मतलब इसका एक सब क्वेरी है. सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन. इसमें क्या होगा, ये आपको मैक्स सैलरी दिखाएगा. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से मैक्स सैलरी देखते हैं तो ये क्या है, 5 लाख है. ठीक है, अब ये जो मैक्स सैलरी है यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया, आपका 5 लाख आ गया. ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए, इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इसमें नहीं आना चाहिए, तो 5 लाख को एक्सक्लूड कर देगा एंड रेस्ट जो सैलरी होगा उसको अब देखेगा. ठीक है, तो हम इसको फिर से अगर मैं इसको रन करूँ तो अभी क्या कर रहा है, 5 लाख को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर दिया. अब इस रेस्ट में क्या करेगा, और जो सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्स का फिल्टर लगा रखा है. ठीक है, तो जो सबसे मैक्स होगा वो आपको दिखेगा. तो आपको यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, 3 लाख वैल्यू दिखना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो आई होप आपको फर्स्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालते हैं. ठीक है, अब सेकंड है हमारा सिज डेट फाइंड आउट करने के लिए. तो इसके लिए मैंने आपको बेसिक बनाया था सेलेक्ट सिज डेट फ्रॉम डुअल. तो इससे क्या करेगा, आपको ये करंट टाइम स्टैम्प के साथ डेट आपको दे देगा. इसका मैंने बहुत सारा और भी मेथड बताया था, उसका मैं आपको वीडियो लेक्चर, आपको आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वो भी दिख जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे इसको एक्सेस कर लेना. ओके, थर्ड हमारा क्या है, डिस्प्ले लास्ट 3 रिकॉर्ड्स. ठीक है, अब अगर हमें लास्ट 3 रिकॉर्ड्स चाहिए होगा किसी भी टेबल का, लेट सपोज हमारे पास एम्प्लॉय इन्फो टेबल है. ठीक है, मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ. तो हमारे पास लास्ट 3 रिकॉर्ड क्या है, ये है. तो हमें आउटपुट ये चाहिए कि हमें आउटपुट में ये लास्ट 3, 4, 5 रिकॉर्ड्स चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सब क्वेरी का यूज़ करेंगे. तो पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हमारा जो हो गया मेन क्वेरी हो गया. इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, सब क्वेरी लिख रहे हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो, ऑर्डर्ड बाय इम्प ID कर दिया हमने. जब ऑर्डर बाय मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जब ऑर्डर बाय इम्प ID कर दिया और डिसेंडिंग कर दिया. ठीक है, तो ये कर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिमिट 3 लगाया तो 3 वैल्यू को सेलेक्ट करेगा. इससे आपको क्या करेगा, ये 3 वैल्यू सेलेक्ट करेगा एम्प्लॉय ID को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए. तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5. यहाँ पे क्या करेगा, 3 4 5 वैल्यू को सेलेक्ट करेगा, लेकिन क्या करेगा, डिसेंडिंग में करेगा. तो क्या होगा, 5 4 3 आएगा वैल्यू, जैसा कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है. ठीक है, तो ये 5 4 3 जब वैल्यू इसका आउटपुट आया,
इसका आउटपुट क्या बनेगा, इसका इनपुट बनेगा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 543 जो वैल्यू आया उसको क्या करेगा, इसको अब इसके बाद ये जो हम लोगों ने अलियास नेम डाला है T1, तो इसको क्या कर रहा है, ऑर्डर कर दे रहा है क्या, imp id से असेंडिंग में। अगर हम असेंडिंग में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग पूरा को रन करें तो आपको ये 3 4 5 ऐसे आपको ये आउटपुट में दिख रहा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि पहले जो इनर क्वेरी है उसका जो आउटपुट आएगा वो आउटर क्वेरी का इनपुट हो जाएगा। बेस्ड ऑन दैट हमें क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसमें हमने देखा क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू आ रहा था ये 543 आ रहा था, क्योंकि imp id डिसेंडिंग में लिमिट 3 हमने कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया हमने, इसको अलियास दे दिया T1। अब ऑर्डर वाई कर दिया T1 डॉट imp id असेंडिंग में। तो ये जो T1 है, ठीक है, T1 जो टेबल है, ये पूरा जो हमने क्वेरी लिखा, इसके बाद जो हमने यहाँ पे टेबल लिखा इसको T1 मान लिया। T1 का जो एम्प्लॉय आईडी है इसको हमने क्या कर दिया, असेंडिंग में कर दिया। तो अब असेंडिंग में कर देंगे, इस आउटपुट को हमें अब क्या करना है, असेंडिंग में। तो असेंडिंग में 3 4 5 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसा कि हमने इसको रन किया तो आपको ये 3 4 5 में ऐसे आउटपुट दिख रहा है, और ये लास्ट 3 रिकॉर्ड है। जैसा कि अगर आप इसको एम्प्लॉय इन्फो को देखोगे तो आपको ये 3 4 5 दिख रहा है, और यहाँ पे जब हम इसको देख रहे हैं तो वही रिकॉर्ड हमें आउटपुट में भी मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद क्या है, लास्ट 3 रिकॉर्ड मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद ये क्या है, हमारा सैलरी क्या था जो आपका 75,000 से ज़्यादा हो। तो अगर हम इसको करें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 75,000 ये है, ठीक है। तो 75,000 के इक्वल होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 75,000 और उससे जो ज़्यादा होगा वो हमें यहाँ वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ये 5 लाख है, ये 3 लाख है, ये 85,000 है, ये सारा वैल्यू आएगा। आई थिंक हमें ये 50,000 वैल्यू नहीं आएगा। तो हमें ये जो यहाँ पे 6 वैल्यू दिख रहे हैं, तो हमारा आउटपुट में टोटल 5 वैल्यू आएंगे, ऐसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप इसको सिर्फ इक्वल टू 75,000 लिखोगे तो बस ये एक रिजल्ट फेच करेगा, ठीक है। ये आपका बेस्ड ऑन जो आपका कंडीशन दिया जाएगा इंटरव्यू में, वैसे आप उसको फेच कर सकते हो। ये बस बताने का ये था कि आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर ये भी कह सकता है कि मुझे वैसा एम्प्लॉय का सैलरी चाहिए जिसका सैलरी 75,000 और 80,000 के बीच में हो। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, सैलरी बिटवीन इतना एंड इतना कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका है nth हाईएस्ट सैलरी फाउंड करने का। इसमें हम लोग nth के जगह पे मान के चलते हैं कि हमको 3rd हाईएस्ट सैलरी चाहिए, ठीक है। तो 3rd हाईएस्ट सैलरी अगर हमें चाहिए होगा तो यहाँ पे जो हमारा वेयर n-1 है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस क्वेरी को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन E1, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ए टेबल लिया एम्प्लॉय पोजीशन, इसका एक एलियास नेम E1 डाल दिया, वेयर n-1। अभी n जो है ये आपका कोई भी वैल्यू, अगर आपको 10th हाईएस्ट सैलरी पूछना होगा तो यहाँ पे 10-1 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 3rd हाईएस्ट सैलरी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n-1, 3-1 क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा इक्वल टू, सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी। डिस्टिंक्ट सैलरी काउंट करने का मेन रीज़न यही है कि आपका कोई भी सैलरी, लेट सपोज किसी 2 पर्सन का एम्प्लॉय सैलरी क्या है वो 50,000 है, तो उसमें से बस वो एक ही वो काउंट करेगा, डिस्टिंक्ट काउंट करेगा, ठीक है। यूनिक रिकॉर्ड्स को बस एक बार काउंट करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन E2। इस टेबल का हमने क्या किया, एक दूसरा कॉपी E2 बना दिया, ठीक है। वेयर E2 डॉट सैलरी इज ग्रेटर दैन E1 डॉट सैलरी, जहाँ पे क्या हो, E2 डॉट सैलरी ग्रेटर दैन होना चाहिए E1 डॉट सैलरी से। तो अगर ये जो काउंट है इसका अगर हमें वैल्यू 2 मिल गया तो इससे क्या करेगा, उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, ये हमारा मेन रिजल्ट शो ऑफ करेगा, ठीक है। तो अगर हम अभी देखें कि एम्प्लॉय पोजीशन में जो हमारा वैल्यू है, इसमें ये इतनी सैलरी है, 5 लाख है, 3 लाख है, 90,000 है, 85,000, 75,000 और फिर 7। तो हमारा 3rd हाईएस्ट सैलरी क्या है, 90,000 है। तो हमें क्या मिलना चाहिए, इस क्वेरी को रन करने के बाद हमें 3rd हाईएस्ट सैलरी एज अ 90,000 आना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और मैंने स्टार लिखा है तो ये उसका रिस्पेक्टिव रिजल्ट भी आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये 90,000 कैसे आ रहा है और ये क्वेरी कैसे काम कर रही है, ये हम समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, सिलेक्ट किया डिस्टिंक्ट सैलरी, उसको काउंट कर लिया एम्प्लॉय पोजीशन से, जहाँ पे क्या है, E2 डॉट सैलरी इज ग्रेटर दैन E1 डॉट सैलरी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं, इस टेबल पे, ये हमारा टेबल E1 है, इसी का एक और कॉपी हमने यहाँ पे बना के रख लिया है, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है ये क्या है, ये हमारा सबसे हाईएस्ट सैलरी है, सेकंड हाईएस्ट है और ये 3rd हाईएस्ट है 90,000, ठीक है। तो अगर हम इस 90,000 को उठाएं, जो कि क्या है आपका E1 टेबल का वैल्यू है, ठीक है, इसको कंपेयर करें हम E2 के जो सैलरी वाला जो वैल्यू है उससे, तो E2 का जो सैलरी वाला वैल्यू है 5 लाख, यहाँ पे ये ग्रेटर देन है 90,000
या नहीं। तो 5 लाख ऑब्वियसली 90,000 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे एक वैल्यू हमने काउंट कर लिया। 75,000 बड़ा है, नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, 0 रखा है। ये इक्वल होता है, ये बराबर नहीं है। 90,000 इज ग्रेटर देन 90,000, फॉल्स है आपका। 85,000 इज ग्रेटर देन 90,000, फॉल्स है आपका। 3 लाख इज ग्रेटर देन 90,000, ट्रू है, तो यहाँ पे हमने ये 1 लिखा है। और 50,000 ग्रेटर देन 90,000, तो यहाँ पे आपको फॉल्स है। तो आपको यहाँ पे 2 दिख रहेंगे, एक यहाँ पे ये आउटकम आया, एक यहाँ पे, यानी टोटल आपको क्या मिला, आपको रिकॉर्ड यहाँ पे टोटल 2 मिला काउंट हमें, ठीक है। तो हमारा जो क्वेरी है इसका टोटल का आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमें यहाँ पे ये 2 आउटपुट मिला, तो ये 2 इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या हो रहा है, हमारा फुलफिल कर रहा है कंडीशन। और ये 2 किस पे फुलफिल कर रहा है, हमारा जो यहाँ पे 90,000 है इवन टेबल में, उसके लिए। तो इवन टेबल का जो 90,000 का वैल्यू रहेगा उसको क्या करेगा, ये यहाँ पे रेस्पेक्टिवली क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो थर्ड हाईएस्ट सैलरी था 90,000, उसको इसने यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। अब हमें अगर लेट सपोज कि फोर्थ हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 - 1 3 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फोर्थ हाईएस्ट सैलरी अगर हम टेबल में देखने जाएँ तो हमारा क्या है, तो लेट सपोज कि ये हमारा थर्ड हाईएस्ट सैलरी था, तो हमारा फोर्थ हाईएस्ट सैलरी क्या है, 85,000 होगा, ठीक है। तो अगर हम इस टेबल से समझने जाएँ तो यहाँ पे 90 की जगह पे क्या हो जाएगा, 85,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग फिर से वही करें जैसा कि मैंने पहले आपको किया था, और इसको फिर से वैसे काउंट करें, तो इसका 85 लाख इज ग्रेटर देन 85,000, ट्रू हो जाएगा। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 90,000 क्या है, बड़ा है। तो ये यहाँ पे एक काउंट इसका बढ़ गया, ये आपका इक्वल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये आपका सही है और ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कितना काउंट मिला, 3 काउंट मिला टोटल। और 3 जो है वो आपका क्या हो रहा है, मैच कर रहा है इस वैल्यू से। तो उसके रिस्पेक्ट में जो आपका 3 का जो था वो आपको वैल्यू क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में 3 का वैल्यू कौन सा है, सेकंड है इम्प ID, एम्प्लॉय पोजीशन लीड है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिस एंड सैलरी इज 85,000। तो आपका ये वाला जो वैल्यू है ये आपका दिखेगा एज अ फोर्थ हाईएस्ट सैलरी। तो आई होप कि आपको अब इसमें किसी भी एन नंबर ऑफ सैलरी में आपको 10th हाईएस्ट सैलरी पूछे, 100th हाईएस्ट सैलरी पूछे, आपको कोई भी पूछेगा तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसकी और भी मेथड जैसा कि मैंने आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी इसी वीडियो लेक्चर में बता दिया। तो इसमें होता है कि क्या आपको मतलब उसमें बहुत सारे सब क्वेरी का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें आप एक क्वेरी के थ्रू आप मल्टीपल जितने भी आपको जिस भी पॉइंट का आपको हाईएस्ट सैलरी चाहिए वो आप यहाँ से बता सकते हो। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। थैंक यू।